हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हो जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अम्बेडकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि मरमगांव पतन स्थित है। मरमगांव जो पतन स्थित है ये गोवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? यानी कह रहा है कि कौन सा नृत्य शैली है जो असम से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें जो मंदजास जो हो जाएगा ये असम से संबंधित नहीं है, ये जो संबंधित है ये राजस्थान से संबंधित, यानी कि मंदजास जो लोक नृत्य है ये मंदजास असम का लोक नृत्य शैली है। बाकी इसमें से जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, बिहू, बंगुरम्बा, सत्रिया नृत्य, ये सभी जो है ये असम से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, यानी कि कहने का मतलब है कि बिहार में चीनी मिल कब स्थापित हुई? तो बिहार में जो चीनी मिल स्थापित हुई वो 1840 ईस्वी में डच के द्वारा, किसके द्वारा? डच के द्वारा। ये बेतिया में, यानी कि बेतिया में स्टार्ट हुआ। बिहार में पहली चीनी मिल जो है वो बेतिया में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1840 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? वो डच के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? कह रहा है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों, राज्यसभा को ना तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ना ही उपराष्ट्रपति, और ना ही उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो इसे भंग कौन कर सकता है? दोस्तों, इससे भंग कोई नहीं कर सकता है। ये एक अस्थाई, यानी कि अस्थाई सदन है जिसे कोई भंग नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? यानी कहने का मतलब है कि रजिया सुल्तान के जो पिता है वो कौन थे? यानी कि इनके जो पिता है वो इल्तुतमिश है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? यानी कि कौन सी नदी है जो प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो इसमें हो जाएगा कावेरी। कावेरी जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि भारत राज्य में सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत सरकार में जो आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो बिक्री कर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो कुचिकल है। ठीक है, इसकी अगर आपसे लंबाई पूछे तो ये 455 मीटर। ठीक है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कर रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है? यानी कि कौन सा राजवंश है जिसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं है? तो इसका हो जाएगा कदम्ब। ठीक है, कदम्ब का जो है वो संगम साहित्य से नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। कहने का मतलब है कि जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो किस चीज़ का बना हुआ था? तो ये जो महल बना हुआ था ये लकड़ी का बना हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो छत्तीसगढ़ के राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 2000 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? यानी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और हजरत निजामुद्दीन औलिया का कहनाम था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन जो पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहने का मतलब है कि रंजीत सिंह किससे मतलब कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये राजा शुजा से, शाह शुजा से, ठीक है, शाह शुजा से ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कौन? रंजीत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे ये राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये जो हुई थी वो 1828 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या करा कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है, और ये प्रश्न आप लोग के लिए है, आप लोग को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट डॉट से निकलती। कहने का मतलब है कि नर्मदा नदी जो निकलती है वो मध्य प्रदेश के किस भाग से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। नर्मदा नदी जो निकलती है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से मतलब कि डेल्टा का निर्माण होता है। और ये डेल्टा कहाँ बनता है? ये पश्चिम बंगाल में बनता है, सुंदरवन में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी जो लोक नृत्य है ये हो जाएगा महाराष्ट्र का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है ये हो जाएगा कृषि। कृषि जो है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग होता है जिसके कारण वो पत्ती हरा दिखाई देता है वो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात कर लें कि जाइलम जो है पेड़ पौधों के लिए ये जल के लिए उत्तरदायी होती है, और फ्लोएम जो है ये खाद्य पदार्थों के लिए, ठीक है। और जो हरा रंग जो दिखता है ये क्लोरोफिल के कारण दिखता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है, यानी कि जो वायु में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो किसका है? तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% जो कि नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी का कितना भाग है जो पानी से ढका हुआ है? तो दोस्तों 2/3 भाग है जो पानी से ढका हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का जो पूरा नाम क्या है, ये क्या है? तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का कितना अधिक घनत्व होता है, ठीक है। का पानी का जो घनत्व होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या है ये उबलने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो भूपर्पट्टी यानी कि भूमि के अंदर, ठीक है, भूमि के अंदर नहीं, भूमि पर जो सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कहने का मतलब है कि स्टील है उसको कठोरता प्रदान करने के लिए क्या चीज़ की अधिकता बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा की जो अधिकता है इसको बढ़ाई जाती है, जिसके कारण जो स्टील है वो कठोर हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो स्वतंत्र भारत के मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ इसके बाद जो पहली जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सा है? तो हो जाएगा दामोदर, ठीक है, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ते हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? कौन सा देश है जो विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर जो आक्रमण किया था? वो हो जाएगा जापान। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मांडू की रानी यानी कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? यानी कि रूपमती का संबंध जो है वो बाज बहादुर से है। ठीक है, बाज बहादुर से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि नाटो का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? ये ब्रुसेल्स में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोला है निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? यानी कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा है वाद्य यंत्र जो सबसे पुराना है? तो ये बीना हो जाएगा, बीना जो है सबसे पुराना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की विशालतम जीवित प्राणी कौन है? यानी कहने का मतलब है कि विश्व की कौन सी प्राणी है जो विशालतम जीवित प्राणी है? तो ये हो जाएगा नीली हवेल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोग के लिए क्या है कि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित, मैंने कहने का मतलब है भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है ये कितनी है, आपको बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परतदार चट्टान है? परतदार जो चट्टान है वो तलछट का घनीकरण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।